गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैडम राइड द बस। इससे पिछले वीडियो में हमने द सरमन एट बनारस को डिस्कस किया था। तो अब हम इस वॉल्यूम में मैडम राइड द बस का हम हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए जा रहे हैं। देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड बल्ले अम्बाई हु वॉज कॉल्ड बल्ली फॉर शॉर्ट। देयर वॉज ए गर्ल, एक लड़की थी, नेम्ड वल्ली अम्बाई, जिसका नाम बल्ली अम्बाई था। हु वॉज कॉल्ड, उसे बुलाया जाता था, पुकारा जाता था। वल्ली फॉर शॉर्ट, उसका संक्षिप्त नाम बल्ली लेकर के पुकारा जाता था। शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड। शी मीन्स वह वल्ली, वॉज मीन्स थी, 8 ईयर्स ओल्ड 8 वर्ष की। बल्ली की उम्र 8 वर्ष थी। एंड और वेरी क्यूरियस, वेरी मीन्स बहुत, क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु रहती थी। अबाउट थिंग्स, कुछ नई नई बातें जानने के लिए वो बहुत जिज्ञासु रहती थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ आवर हाउस। हर मिस बल्ली का फेवरेट मिस प्रिय, पास टाइम मिस मनोरंजन, वॉज मिस था, स्टैंडिंग मिस खड़ी रहती थी, इन द फ्रंट डोरवे सामने की दहलीज पर, ओवर हाउस अपने घर की। तो उसका सबसे बड़ा, सबसे अच्छा मनोरंजन का जो समय था वो अपने घर की दहलीज पर खड़ी हो जाती थी। वॉचिंग, और देखते रहती थी, व्हाट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और सड़क पर, गली में जो कुछ होता रहता था उसे बड़े उत्सुक होकर के, जिज्ञासु होकर के देखती रहती थी। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ आवर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। देयर वर नो मिस नहीं थे, प्लेमेट्स मिस उसकी सहेलियाँ, ऑफ हर ओन एज उसकी हम उम्र की, ऑन हर स्ट्रीट उसकी गली में, उसके मोहल्ले में, बल्ली के मोहल्ले में उसकी कोई भी उसकी हमसाथी नहीं थी, कोई उसकी सहेली नहीं थी। एंड और दिस वॉज ऑल्सो ऑल शी हैड टू डू, और यही था कि वो घर की दहलीज पर खड़ी होकर के अपना मनोरंजन इस गली में जो कुछ होता रहता था उससे करती रहती थी। बट फॉर बल्ली, लेकिन बल्ली के लिए, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, स्टैंडिंग मीन्स खड़े होना, एट द फ्रंट डोर सामने के दहलीज पर, दरवाजे पर, वॉज वेरी बिट एज एन्जॉयबल एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। उसे उतना ही आनंद उससे मिलता था खड़े होकर के जितना अन्य बच्चे आनंद खेलने में लेते थे। वॉचिंग द स्ट्रीट, वॉचिंग वो देखते रहते थे, द स्ट्रीट मिस गली में, सड़क पर, गिव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, और उस गली में देखने से उसे अनयूजुअल मिस असामान्य, न्यू मिस नए नए, एक्सपीरियंसेस मिस अनुभव प्राप्त होते थे। दहलीज पर खड़े होकर के गली में जो देखते रहते थे और उससे बहुत असामान्य अनुभव, उसे नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती थीं। The most fascinating thing of all was the bus that travelled between her village and the nearest town. The most fascinating, the most means सबसे अधिक, fascinating means आकर्षक, thing means बात, of all was the bus that travelled between her village and the nearest town. सबसे विचित्र बात या सबसे विचित्र वस्तु बल्ली के लिए ये थी, द बस, एक जो बस, दैट मीन्स वह बस, ट्रेवल्ड मीन्स या चलती थी, बिटवीन हर विलेज उसके गांव, एंड द नियरेस्ट टाउन और पड़ोसी कस्बे तक। सबसे विचित्र बात उस बल्ली के लिए वह थी कि उसके गांव से नज़दीक जो कस्बा था उस कस्बे के लिए एक बस चलती थी। इट पास्ट थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, इट मीन्स यह बस, पास्ट मीन्स गुजरती थी, थ्रू हर स्ट्रीट उसकी गली में होकर के, ईच आवर हर घंटे में, वह बस हर घंटे उसके घर के सामने से, उस रास्ते से होकर के गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार वो बस जब गांव से कस्बे में जाती थी तब, एंड वंस कमिंग बैक, और दूसरी बार जो शहर से गांव में वापस आती थी। द साइट ऑफ द बस, द साइट मीन्स दृश्य, ऑफ द बस मीन्स बस का,
filled each time with a new set of passengers। जिस बस में फील्ड भरे रहते थे, बैठे रहते थे, ईच टाइम हर बार, विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, नए नए यात्री। तो बल्ली उस बस के दृश्य को देखती रहते थे जिस बस में हर बार नए नए यात्री बैठे हुए रहते थे। वॉज अ सोर्स, यही उसके लिए वॉज अ सोर्स में से एक स्रोत था, ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली, बल्ली के लिए एक ऐसे आनंद का स्रोत था जो कभी समाप्त नहीं होने वाला था। डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस, दिन प्रतिदिन, सी मीन्स बल्ली वॉच्ड मीन्स देखती रहती थी, द बस मीन्स उस बस को। दिन प्रतिदिन बल्ली उस बस को देखती रहती थी, यात्रियों को देखती रहती थी। एंड ग्रेजुअली, एंड और ग्रेजुअली धीरे धीरे, अ टाइनी विश, एक छोटी सी इच्छा, क्रेप्ट इनटू हर हेड, उसके दिमाग में आई। बल्ली दिन प्रतिदिन बस को देखती, यात्रियों को देखती, नए नए यात्री उसमें जो बैठ कर के यात्रा करते थे, तो उसके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा जाहिर हुई। एंड ग्रीव देयर, और वह इच्छा तीव्र हो गई। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन द दैट बस, सी मीन्स वह बल्ली, वॉन्टेड मीन्स चाहती थी, टू राइड मीन्स सवारी करना, ऑन दैट बस मीन्स उसी बस से। अब बल्ली के दिमाग में यह इच्छा आई कि वो उस बस से सवारी करे। इवन इफ, भले ही जस्ट वंस, सिर्फ एक बार, उस भले ही एक बार वो यात्रा करे, लेकिन यात्रा करने का इरादा उसका हो गया। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर, दिस मीन्स यह, विश मीन्स इच्छा, बिकेम मीन्स हो गई थी, स्ट्रोंगर मीन्स बहुत दृढ़। अब बल्ली की बस से यात्रा करने की इच्छा दृढ़ हो गई थी, एंड स्ट्रोंगर, और दृढ़ होती चली गई, अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, जब तक यह उसकी पूरी तरह से वो इच्छा अभिभूत उस पर नहीं हो गई थी, तब तक उसकी इच्छा बढ़ती हुई रही। अर्थात बस से यात्रा करने की बल्ली की इच्छा तीव्र से तीव्र दिन प्रतिदिन होती चली गई। बल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, बल्ली मीन्स बल्ली, वुड स्टेयर मीन्स टकटकी लगा करके देखती, विस्टफुली मीन्स बड़े इच्छित होकर के, एट द पीपल, उन लोगों को, हु गॉट ऑन, जो बस में सवार होते, और ऑफ, बस से नीचे उतरते, व्हेन इट स्टॉप्ड, व्हेन मीन्स जब, इट मीन्स यह बस, स्टॉप्ड मीन्स रुक जाती थी, एट द स्ट्रीट कॉर्नर, गली के कोने पर। जब बस गली के कोने पर रुक जाती थी, उसमें से कुछ यात्री उतरते थे, कुछ यात्री उसमें सवार होते थे, तो उस समय बल्ली की इच्छा और तीव्र बढ़ गई थी। देयर फेसिस वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग्स, तो उनके चेहरों को देखती थी बल्ली, और उसकी जो यात्रा करने की जो भावनाएं थीं, वो भावनाएं उसके दिन में, उसकी इच्छा और जाहिर हो जाती थी। ड्रीम्स, सपने पैदा होते थे, एंड हॉप्स, और आशाएं पैदा हो जाती थी। उन जो व्यक्ति निरंतर यात्रा करते थे, उनको देख कर के यात्रा करने की बल्ली की जो इच्छा और उसके सपने और आशाएं और तीव्र हो जाती थी। इफ़ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, इफ़, यदि, वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, उसकी कोई सहेली, हैपेंड टू राइड द बस, जिसने बस की यात्रा की, एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, और बल्ली की किसी सहेली ने बस से यात्रा की और उसने शहर के दृश्यों को बल्ली को बताया। बल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन, बल्ली वुड बी टू जेलस मीन्स बड़े ईर्ष्यालु हो जाती थी। बल्ली की कोई सहेली अपने यात्रा के वर्णन को बल्ली को सुनाती थी, शहर के बारे में बताना चाहती थी, तो उस समय बल्ली टू मीन्स अत्यधिक, जेलस मीन्स ईर्ष्यालु हो जाती थी, टू लिसन मीन्स सुनने के लिए, एंड वुड शाउट, और वो चिल्लाती, इन इंग्लिश, अंग्रेजी के कुछ शब्द चिल्लाती, प्राउड प्राउड, घमंडी घमंडी। तो बल्ली किसी अपनी सहेली की उस यात्रा के वृतांत को नहीं सुनती और ईर्ष्या करते हुए अंग्रेजी के कुछ शब्दों में उसे चिल्लाती, प्राउड प्राउड कहती थी। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word। न तो बल्ली और नॉर हर फ्रेंड्स, न उसकी कोई सहेलियाँ, रियली वास्तव में, अंडरस्टूड मीन्स समझ पाती थी, द मीनिंग मीन्स अर्थ, ऑफ द वर्ड मीन्स उस शब्द का।
बल्ली प्राउड प्राउड कहती थी। तो उस प्राउड जो शब्द का अर्थ न तो स्वयं बल्ली जानती थी, न उसकी सहेलियां उसे समझ पाती थीं। बट लेकिन दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन वो ये मान लेती थी कि बल्ली कोई ऐसी कोई बात व्यक्त करना चाह रही है जो उसे हमें यात्रा वृतांत को करने से रोक रही हो, मना कर रही हो, डिसअप्रूवल कर रही हो। ओवर मैनी डेज and months, Balli listened carefully to conversations between her neighbors. Over many days and months, कई दिनों तक और महीनों तक बल्ली बल्ली ने लिसनड मीन्स सुना, केयरफुली मीन्स बड़ी सावधानी पूर्वक, टू कॉन्वर्सेशंस मीन्स वार्तालाप को, बिटवीन हर नेबर्स जो वार्तालाप उसके पड़ोसियों में, एंड पीपल और उन लोगों में होता था हो रेगुलरली यूज द बस जो निरंतर बस से यात्राएं करते थे। बल्ली ने दिन कई महीने उस यात्रा के वृतांत को सुना, उन लोगों के माध्यम से जो लोग बल्ली के पड़ोसियों से वो या बातें करते रहते थे, कॉन्वर्सेशन करते थे, वार्तालाप होता था, जो लोग निरंतर बस से यात्राएं करते रहते थे। वो अपनी यात्रा के वृतांत को सुनाते थे, बल्ली उन्हें चुप सुनती थी। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। और फिर बल्ली उनसे बड़े सावधानी पूर्वक तरीके से यात्रा से संबंधित हियर एंड देयर इधर उधर के क्वेश्चंस मीन्स प्रश्न पूछ लेती थी। उस यात्रा से संबंधित बल्ली इधर उधर के कुछ प्रश्न पूछ लेती थी। दिस वे इस प्रकार से सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस प्रकार से सी मीन्स बल्ली ने, पिक्ड अप मीन्स जुटा ली, वेरियस मीन्स विभिन्न प्रकार की, स्मॉल डिटेल्स मीन्स छोटी छोटी जानकारियाँ, अबाउट द बस जर्नी के बारे में। इस तरह से बल्ली ने धीरे धीरे बस से यात्रा करने की छोटी छोटी जानकारियाँ जुटा ली थी। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। और उसके गांव से कस्बे की दूरी 6 मील की थी। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। द फेयर मीन्स किराया, वॉज मीन्स था, 30 पैसे 30 पैसा, वन वे मीन्स एक तरफ का। गांव से कस्बे की दूरी 6 मील की थी और उसका जो किराया था बस का वो एक तरफ का 30 पैसा था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल सी हर्ड ऑन वन वेल ड्रेस्ड मैन से। सी मीन्स बल्ली ने, हर्ड मीन्स सुना, वन मीन्स एक, वेल ड्रेस्ड मैन एक सज्जन व्यक्ति के द्वारा, एक अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति के द्वारा उसने सुना था कि 30 पैसा जो किराया है, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, वो कुछ ज़्यादा नहीं है। वट टू बल्ली, लेकिन यह 30 पैसा बल्ली के लिए, हु स्केर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट। बल्ली के लिए यह बहुत ज़्यादा थी, 30 पैसे बहुत ज़्यादा थी। हु मीन्स बल्ली, स्केर्सली मीन्स बड़ी मुश्किल से ही, सौ मीन्स देख पाती थी, दैट मच मनी मीन्स इन 30 पैसों को, फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट एक महीने से दूसरे महीने में वो बड़ी मुश्किल से 30 पैसे को देख पाती थी। बल्ली के लिए यह बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसने एक व्यक्ति को यह कहते हुए सुना था कि यह 30 पैसा जो किराया है वो कुछ ज़्यादा नहीं है। इट सीम्ड अ फॉर्चून। इट मीन्स या 30 पैसा, सीम्ड मीन्स प्रतीत हुआ, अ फॉर्चून मीन्स एक बहुत मोटी रकम। बल्ली के लिए तो यह 30 पैसा एक बहुत मोटी रकम प्रतीत हुआ। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। द ट्रिप मीन्स वह यात्रा, टू द टाउन मीन्स कस्बे की, टुक मीन्स उसमें समय लगता था, 45 मिनट्स मीन्स 45 मिनट का। गांव से कस्बे में बस से जो यात्रा करने का जो समय था वो 45 मिनट का था। ऑन रीचिंग टाउन, बल्ली विचार कर रही है कि मैं 45 मिनट गवा करके मैं गांव से कस्बे में पहुंच जाऊं। ऑन रीचिंग टाउन, और कस्बे में पहुंच करके, इफ सी स्टेड इन हर सीट, विचार कर रही है कि यदि वह अपनी सीट पर ही बैठी रहे, बस से उतरे नहीं। एंड पेड अनदर 30 पैसे, और वो और 30 पैसे पे कर दे, अदा कर दे। सी को रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो सोच रही है कि मैं उसी बस से वापस आ जाऊंगी। बल्ली ने विचार किया कि एक तरफ का जो समय लगता है यात्रा का 45 मिनट का है, मैं कस्बे में पहुंच जाऊं और उसी बस में ही बैठी रहूं और वापस फिर 30 पैसे किराया दे दूं और फिर मैं अगली 45 मिनट में मैं घर वापस आ जाऊंगी।
शी कुड दिस मीन्ट, इसका मतलब था दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। इसका इरादा ये था, इसका मतलब ये था कि अब उसे दोपहर 1 बजे वाली बस से उसे यात्रा करनी थी। उसका इरादा ये था कि जब बस 1 बजे वाले राउंड पर कस्बे में जाए तो उससे मैं कस्बे के लिए जाऊं। रीच द टाउन एट 1:45, और 1:45 पर बस शहर में पहुंच जाएगी। एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और वापस फिर 2:45 पर बस गांव में आ जाएगी। ऑन एंड ऑन, इस प्रकार से बेंट हर थॉट्स, उसके विचार चलते रहे। एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, उसने गणनाओं पर गणनाएं की। प्लेंट एंड प्लेंट, योजना पर योजना बनाई। इस प्रकार से बल्ली बस से यात्रा करने की गणना पर गणना करती रही, योजनाओं पर योजना बनाती रही, और उसने अपना सही समय ये चुना था कि मैं 1 बजे वाली, दोपहर की जो 1 बजे वाली बस से मैं कस्बे में जाऊं, और वहाँ से फिर वापस वो बस आए, उसी बस से मैं वापस 2:45 पर वापस आ जाऊंगी। यो योजनाएं बल्ली के माइंड में, बल्ली के दिमाग में चल रही थी। तो विद्यार्थियों, ये रहा हमारा मैडम राजदा बस का फर्स्ट चैप्टर, और इसके अगले चैप्टर को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।